नमस्कार फ्रेंड्स, आज मेरे साथ है सब इंस्पेक्टर रविंद्र कटारे सर। तो सर आप 2016 बैच से हैं ना सर? 2016 बैच। तो फ्रेंड्स, सर के बिजी शेड्यूल से सर ने इतना समय निकाला सर, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सर आप सबसे पहले अपने बारे में बताइए, आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, आप कहाँ से हैं? मैं रहने वाला तो उज्जैन का हूँ। स्कूल कॉलेज मेरे सब उज्जैन में हुए हैं और ग्रेजुएशन में मैंने एमबीए किया है, मास्टर डिग्री इंदौर डीएवी से। और उसके बाद 2016 में मैं पुलिस में भर्ती हुआ, सब इंस्पेक्टर। अच्छा, तो सर एमबीए की फील्ड वाले हैं आप तो सर, मतलब आपने तो पहले प्राइवेट सेक्टर का सोचा होगा। हाँ, मैंने ग्रेजुएशन किया बीकॉम से, उसके बाद एमबीए किया इंदौर से। उसके बाद मैंने करीबन 1.5 साल जॉब भी किया है दैनिक भास्कर इंदौर में। उसके बाद में खुद का बिज़नेस भी स्टार्ट किया था मैंने, इमिटेशन ज्वेलरी का। करीबन 1.5-2 साल मैंने वो किया इंदौर में। खुद की शॉप थी, उसमें स्टार्टिंग में अच्छा स्कोप मिला मुझे। 1 दुकान, फिर 2 दुकान हुई मेरी। फिर एक टाइम के बाद में 2013 समथिंग इसमें सीज़न में डाउन इतना हुआ कि फिर मैं उसको कवर नहीं कर पाया। तो लॉस करीबन 10-10.5 लाख रुपए से इतना लॉस किया। फिर आपने स्विच अप सीधे गवर्नमेंट जॉब में ही आए अपन सर? हाँ, फिर वो मेरा एक फ्रेंड है विपिन सिंह तोमर, हाँ, उसने मुझे एडवाइस किया कि भाई तू शॉप पे रहता है, दुकान अगर चल नहीं रही है तो बैठे बैठे पढ़ाई करते रहे वहाँ पे। अगर कोई गवर्नमेंट एग्ज़ाम निकलती है तो वो दे देना। मैं ठीक है। तो करीबन 9-10 महीने में दुकान पे बैठे बैठे पढ़ते रहता था। तो वहाँ से फिर मैंने फाइनली सोचा कि मैंने इसमें लॉस हो रहा है, इसको बंद कर देते हैं और पूरा कॉन्सेंट्रेट पढ़ाई की तरफ करते हैं। तो मैंने वो दुकान बंद करने के बाद में करीबन 1.5 साल किसी से कोई मिलना जुलना नहीं, किसी से कोई दोस्ती यारी नहीं। फ़ोन मेरा चोरी हो गया था तो मैंने दूसरा भी नहीं खरीदा। वो एक कमरे में अपने आप को बंद कर लिया था। सिर्फ खाना खाने के लिए 2 टाइम के लिए मैं निकलता था। एक सुबह 10 बजे आता था अपने घर पर और 12 बजे वापस आया था नहा धोकर, खाना वाना खाकर। फिर शाम को 8 बजे आता था तो वही 10 बजे वापस खाना वाना खा के उस रूम के अंदर चला जाता था। इसके अलावा रूम से बाहर नहीं निकलना था मेरा। ये छोटा सा वीडियो मैंने आपको ये बताने के लिए बनाया है कि आप लोग जैसे अभी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो एक चीज़ बहुत सारे स्टूडेंट्स इस चीज़ में मिस कर जाते हैं। बच्चे क्या करते हैं, सिर्फ पढ़ते रहते हैं। और जबकि सबसे ज़रूरी चीज़ पढ़ने के साथ में रहती है अपने को मॉक टेस्ट लगाना। मॉक टेस्ट लगाने से आपको अपनी स्पीड का पता चलेगा, आपको अपनी एक्यूरेसी और कितने आप नंबर स्कोर कर रहे हो, आपके टॉपिक्स कौन से वीक रह रहे हैं। ये सब चीज़ जो रहेगी ये आपकी जो आगे की जो प्रिपरेशन रहेगी उसको और स्ट्रॉन्ग बनाएगी और आपके जो वीक पॉइंट्स हैं वो आपको बताएगी। सबसे ज़रूरी तो यही है। तो फ्रेंड्स, अभी बहुत सारे टेस्ट मार्केट में जो है बहुत सारी टेस्ट सीरीज़ अवेलेबल हैं अलग अलग सबकी ब्रांड्स की। पर मैं आपको सबसे अच्छी चीज़ रिकमेंड करूँगा उसमें कि आप टेक्स्ट बुक की टेस्ट सीरीज़ आप लगाइएगा। उसमें सबसे अच्छी चीज़ आपको ये मिलेगी कि आपको सिर्फ एक पास लेना रहेगा। 299 रुपीज़ का जो है उसमें आपको 25,000 से ज़्यादा आपको मॉक टेस्ट उसमें अवेलेबल रहेंगे। और सबसे अच्छी बात ये है कि वो एक पास जो रहता है वो सभी एग्ज़ाम्स के लिए रहता है। अभी जनरली आप दूसरी जगह जाते होंगे, जितनी भी अलग अलग वेबसाइट्स पे, वहाँ पे आपको एक पास एक सब्जेक्ट के लिए लेना रहता है, पर यहाँ एक पास आपको सभी एग्ज़ाम्स के लिए रहेगा। और यहाँ पे 10 से ज़्यादा लैंग्वेज में आपको मिल जाएगा और 5,000 से ज़्यादा आपको यहाँ पे प्रीवियस ईयर्स के पेपर्स मिल जाएंगे। तो फ्रेंड्स, मेरी सजेशन आपको ये रहेगा कि आप टेक्स्ट बुक की जो है टेस्ट सीरीज़ आप लगाइएगा। इसमें आप कोड यूज़ करिएगा इंस्पेक्टर 40, तो आपको उसमें डिस्काउंट भी आपको अच्छा खासा मिलेगा। और सबसे अच्छी चीज़ ये रहेगी कि आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, आप पढ़ते रहिएगा। ऑल द बेस्ट। तो सर कोचिंग आपने करी कि सेल्फ स्टडी रही आपकी? कोचिंग मैंने की है। एक्चुअली जब स्टार्टिंग में मैं पढ़ाई स्टार्ट करी तो मेरा एक दोस्त है विपिन सिंह तोमर, उसने मुझे वो एग्ज़ाम देते रहता था तो उसको अच्छा खासा नॉलेज था, तो उसने मुझे गाइड किया था। फिर कोचिंग की बात आई तो मैंने क्या कोचिंग लगा ली। स्टार्टिंग में क्या नॉलेज नहीं था मुझे, तो कोचिंग मैंने ज्वाइन करी। पर मैंने कोचिंग ज्वाइन करी, उसके 2 महीने गया हूँगा मैं, फीस मैंने पूरी भर दी। पर मैंने देखा मेरा टाइम वेस्ट हो रहा है वहाँ पे, क्योंकि सुबह 7 बजे से लेकर मैं 12 बजे तक वहाँ पढ़ाई करता था। उसमें वो एक चैप्टर निपटाते थे, ख़त्म करवाते थे, और वो भी क्या है ऊपर से वो भी ऊपर से निकल गया। मैंने दिमाग लगाया, मैंने कहा यार इतना अगर मैं घर पे बैठूँगा तो इससे ज़्यादा पढ़ लूँगा, कवर कर लूँगा। तो मैंने कोचिंग 2-1 महीने करी, उसके बाद छोड़ दी और खुद ही अपने रूम पे तैयारी करने लगा। मेरे साथ भी यही हुआ। मैंने भी 1-2 महीने कोचिंग करी, मैं समझ गया है कि उससे ज़्यादा घर पे पढ़ सकते हैं, उससे ज़्यादा कवर कर लोगे आप। सही और क्या है, टाइम कम रहता है, आपका सिलेबस इतना विस्तृत है कि आप कर ही नहीं पाओगे उसको।
सही है सर। सेल्फ करना ज़रूरी है। सर कुछ बुक्स याद है आपको सब इंस्पेक्टर के लिए? मैं सब इंस्पेक्टर के लिए मैंने जो थी मेरे पास एक लूसेंट थी और एक हिंदी की जो बुक आती है लूसेंट, उसके बाद एक वृंदावन की भी एक हिंदी पढ़ी थी मैंने। वृंदावन की हिंदी? वृंदावन की हिंदी। और ये दो थी मेरे पास। और एक एसपीडी इंग्लिश मेरी अच्छी थी, एमबीए था तो मेरे को इंग्लिश में इतनी दिक्कत नहीं आई मुझे। तो इंग्लिश तो बस आपने एक बार मॉक टेस्ट 2-4 लगा के आपके हाँ। हो गए काम। सर मॉक टेस्ट लगाए थे आपने? मैंने लगाए। किसके लगाए थे? या मुझे याद नहीं है यार, टाइम हो गया उसको। ऑनलाइन के ऑफलाइन थे? दोनों किए हैं मैंने। दोनों किए ना? पर मुझे आज याद नहीं है। क्या अपने टाइम में ऑनलाइन कम चलते थे, अपन ऑफलाइन हाँ, पर मैं कोई सा एक साइट से जुड़ा था, मुझे किसी ने सजेशन दिया था। हाँ। तो मुझसे करता था। अच्छा सही है सही है। तो सर आप में क्या सब इंस्पेक्टर में कितने नंबर आए थे आपके? मुझे 142। 142। तो उसके सर आपने फिजिकल की तैयारी कैसे करी आपने? फिजिकल की मैं क्या है मेरे दिमाग में फिर मैंने सेट कर लिया था कि अब पुलिस में जाना है तो फिजिकल तो करना ही पड़ेगा। तो मैं सुबह सुबह रनिंग करने जाता था अकेले ही। मेरे कॉलोनी के 2-3 बच्चे हैं छोटे, तो उनके साथ में जाता था। वो 4-5 राउंड, 6 राउंड, 7 राउंड राउंड के हिसाब से। फिर एक लास्ट टाइम 10-12 राउंड डेली लगने लगे थे। पर जब मेरा फिज़िकल की बात, टाइम की बात आई, जब मेरा एग्ज़ाम क्लियर हो गया था, उसके बाद में जब फिज़िकल देने जाना था मुझे, तो वहाँ टाइम की बात आ रही थी। 2:40 में समथिंग रनिंग निकलना था। फिर मैंने अकेले ने रनिंग का जब टाइमिंग निकाला तो समथिंग वो 2:45 आया था। फिर मैंने कुछ दिनों बाद और दिया, एक हफ्ते बाद, तो वो 2:44 आया। पर उस समय क्या हुआ, मेरा पैर में एक इंजरी हो गई थी। मतलब मैं स्लो दौड़ रहा हूँ तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, 4-5-10-12 राउंड भी लगा सकता हूँ। पर अगर मैंने फास्ट दौड़ने की कोशिश करी तो मेरे पैर में दर्द होता था। तो मैंने डॉक्टर को भी दिखाया, पर एक्सरे वगैरह भी करवाया, पर वो उससे फ़र्क नहीं पड़ा। फिर मैंने अपने यहाँ पे एरिना पे भाप सर, उनको ज्वाइन किया था। उनको बताया मैंने, सर ऐसी प्रॉब्लम हो रही है मुझे। मैंने कहा सर मैं अगर स्लो दौड़ता हूँ, एक स्पीड से दौड़ता हूँ, तो मैं 10-15 राउंड भी लगा लूँगा तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है। पर मैं जहाँ तेज़ दौड़ना की कोशिश करूँगा तो सर वो मेरे पैर में दर्द हो जाता है और मेरे पैर उठना बंद हो जाता है। बोले ठीक है। फिर उन्होंने 2-3 टैबलेट दी मुझे, उससे 1-1.5 हफ्ते में मुझे रिलीफ मिला। पेन किलर होंगे ना? हाँ, पेन किलर एक टैबलेट थी, वो खाई मैंने, उससे रिलीफ मिला मुझे। और फिर टाइमिंग आ गया था मेरा 2:37 समथिंग निकला था। 2:36। हाँ। लंबी कूद और गोला फेंक में? ये हमारा समय नहीं था। अच्छा, आपके टाइम? हाँ, ये हमने 16 बैच में। ये बड़ी अच्छी बात थी सर, नहीं तो लंबी कूद में और दिक्कत होती, प्रैक्टिस भी करने जाओ तो और वो पाँव टकराए हो। सही है। तो अपना ट्रेनिंग का अनुभव बताइए सर। बच्चों को ट्रेनिंग का बड़ा वो रहता है क्रेज, कैसी रही आपकी ट्रेनिंग? ट्रेनिंग बहुत मज़ेदार थी मेरी। सबसे पहले हमने जब ज्वाइन किया 3 अप्रैल 2016 को इंदौर में, तो बहुत एक्साइटमेंट थे। मैं यहाँ से, मेरा दोस्त था जितेंद्र चौहान, और हम निकले थे पूरे बैग वैग सब पैक करके। वहाँ पे आमद वगैरह कराई, आमद कराने के बाद सामान वामान रखा। फिर सब मेल जोल हुआ लोगों से, बहुत सारे लोग थे, नए नए दोस्त थे। उस समय क्या है, हमारे जो बेस था उसकी सबसे अच्छी खासियत ये थी कि उस बेस 2016 वाला जो बेस था उसमें सूबेदार, प्लाटून कमांडर और सब इंस्पेक्टर, एसबी, क्यूडी शाखा, फिंगरप्रिंट शाखा, ये सारे जो सब इंस्पेक्टर भर्ती हुए थे ये सब एक ही जगह ट्रेनिंग कर रहे थे, भोपाल में, भोरी में और इंदौर, आरपीटीसी इंदौर में। 3 महीने के फाउंडेशन कोर्स के बाद में फिर हम अलग अलग हुए थे। जैसे सब इंस्पेक्टर चले गए थे वहाँ पर भोरी, और जो प्लाटून कमांडर थे वो आरपीटीसी इंदौर चले गए थे, और सूबेदार थे वो वहाँ चले गए थे। तो हमारे जो बैच का ये बहुत अच्छा है कि हम सूबेदार से भी परिचय है हमारा, और प्लाटून कमांडर से भी, क्यूडी शाखा से भी है, और जो दूसरे सब इंस्पेक्टर है उनसे भी परिचय हमारा। सही, ये तो बढ़िया रहा सर। ये तो हाँ, ये जो हमारे से पहले वाली बैच है और जो बाद में बैच है, ये थोड़ा उनका डिसएडवांटेज रहा है। सही है सर। सर फर्स्ट सैलरी का अनुभव बताइए, आप कैसा लगा जब आपकी फर्स्ट सैलरी आई? जो गवर्नमेंट से ही, आपने तो ऑलरेडी बिजनेस कर रखा था तो इनकम तो आपकी हुई है। सैलरी का तो ये था कि 6 महीने की सैलरी इकट्ठी मिली थी। वही प्रान नंबर 1 लाख कुछ 74-75 हज़ार रुपये। तो कुछ ऐसा एक्साइटमेंट था नहीं सैलरी का लेके मुझे। अच्छा। कुछ मुझे याद नहीं है, पर 1,20,000 1,30,000 रुपये समथिंग मेरे फादर को दिए थे मैंने किसी कुछ काम के लिए, या तो कुछ कर्जा वर्जा था, जो भी था एक्साइटेड किसे लिए थे उस समय देने थे उसको।
और फिर मैंने भी 3-4 महीने में किसी दोस्त से लेके मुकर लिया था खर्चे पानी के लिए, क्योंकि मैं फादर से लेता नहीं था उस समय पैसे। सही है। अभी तो बच्चे उनको जिस जो दे सही है, दे दिए। बच्चे क्या जिस टाइप की अभी अनएम्प्लॉयमेंट फेस कर रहे हैं ना, तो एक सैलरी का बड़ा एक वो रहता है सर। अच्छा, मेरी भी फर्स्ट सैलरी मिली थी, मेरी तो फर्स्ट जॉब ही थी ये, हाँ तो बड़ा अच्छा लगा था। पहली सैलरी भले ही घट्टी मिलती है पर रो रो के मिल ही जाती है। सही है सर। सर आपने इंटरव्यू का अनुभव कैसा रहा था आपका जब आपका पैनल हुआ सब इंस्पेक्टर का? फिजिकल निकालने के बाद 1-1.5 घंटे बाद ही मेरा इंटरव्यू हुआ था वहाँ पर भोपाल में। हाँ, अच्छा अनुभव था वो। उनने जो भी पूछा था मुझसे, एक अच्छा क्वेश्चन पूछा था कि अगर मेरी वाइफ जॉब करना चाहती है तो आप करने दोगे कि नहीं? तो मैंने कहा ऑब्वियसली करने दूंगा मैं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है उसके अंदर। ग्रेजुएट है और वो समझदार है, खुद अपने डिसीजन ले सकती है और खुद अपने पैरों पर खड़े होना चाहती है तो बिल्कुल कर सकती हूँ, सपोर्ट करूँगा मैं मेरी वाइफ को। ये था। अलग टाइप के भी सवाल पूछ लेते हैं, मतलब हाँ। पर्सनालिटी टेस्ट करने के लिए हाँ। आदमी की किस टाइप से है वो, थिंकिंग कैसी है बीच। और कुछ क्वेश्चंस वैसे अपने पढ़ाई से रिलेटेड क्या पूछे सर कुछ? पढ़ाई से रिलेटेड याद नहीं है यार मुझे। मेरे को आज इंटरव्यू का मेरा एक ही क्वेश्चन ये था जो आज भी मुझे याद है, कि जो मेरी वाइफ के लिए पूछा था उन्होंने। ये वही सर हो सकता है आपका हाँ। सिलेक्शन का बहुत बड़ा बेस बन गया हो, दिल जीत लिया हो हाँ, आपने। क्योंकि जो इंटरव्यू ले रहे थे वो शायद कोई महिला IPS मैडम थे, उन्होंने लिया था, तो वो उसी को कर रहे थे। पुलिस अधिकारी इंटरव्यू लेते हैं हाँ। सर उसके। और सर आप फाइनल को स्टूडेंट्स को आप टिप्स दीजिए। अभी जिस टाइप से जो वैकेंसी अभी आई नहीं है, अभी बच्चे बहुत ज़्यादा डिमोटिवेट हो चुके हैं, तो सर आप कुछ अच्छी बताइए, बैटरी चार्ज हो जाए खासकर सब इंस्पेक्टर के लिए। कोई सी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम करते हैं तो इंसान में जो मैंने चीज़ मैंने नोटिस की है कि इंसान सोचता है 6 महीने में एग्ज़ाम निकले और हम उसे क्रैक कर लें। बिल्कुल नहीं होती है। आपको बेस बनाना है, उसके लिए 2.5 से 3 साल चाहिए। इस समय अगर एग्ज़ाम नहीं है तो तुम्हारे पास बहुत अच्छा टाइम है पढ़ाई करने के लिए। किसी भी एग्ज़ाम, किसी भी बुक के अंदर डीप में घुस के अगर पढ़ाई करना है तो ये सबसे बेस्ट टाइम है तुम्हारे पास। एग्ज़ाम अगर डेट क्लियर हो जाती है, डिक्लेयर हो जाती है, तो आपके पास मैक्सिमम 2, 2.5, 3 महीने होंगे, इससे ज़्यादा नहीं है। और तुम्हारा सिलेबस इतना टफ है कि तुम पढ़ ही नहीं पाओगे। एक बार रिवीजन करोगे 3 महीने में एक बार। क्योंकि मैंने जो चीज़ देखी है, जब मैं तैयारी करता था, अगर मैंने हिस्ट्री उठाई है तो वो हिस्ट्री वापस रिपीट करने के लिए मुझे कम से कम 3-3.5 महीने का टाइम लगता था। जबकि मेरा टारगेट रहता था कि मुझे 15 दिन में हिस्ट्री ख़त्म करना है, 15 दिन में ज्योग्राफी ख़त्म करना है, 15 दिन में हिंदी ख़त्म करना है, 15 दिन में ऐसे करके सारे सिलेबस 15 दिन का टाइम रहता था मेरे पास। सही है सर। और एक स्ट्रेटेजी बना के पढ़ोगे तभी कुछ होगा। और दूसरा ये कि मैंने बहुत सारे बच्चों को देखा है कि वो दूसरे को देख के पढ़ाई करते हैं। यार आप पढ़ाई कर रहे हो, आप तैयारी कर रहे हो, तो यार चल मैं भी कर लेता हूँ यार। घर वालों को दिखाने के लिए, समाज वालों को बोलने के लिए हो जाएगा कि यार क्या कर रहा है, बोले सब इंस्पेक्टर तैयारी कर रहा है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहा है। पर अंदर से वो खुद जानता है कि मैं यार तैयारी नहीं कर रहा हूँ, अपना 100% दे ही नहीं रहा वो बंदा। आपको अगर लगता है कि आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो खुद से धोखा मत कीजिए बस। सही है सर, सही है। वास्तव में बहुत सही बात बोली। और मैं इस टाइप के बच्चों को भी जानता था, बहुत सारे जो मेरे साथ पढ़ते थे पर घर वालों को दिखाने के लिए पढ़ रहे। मैं बोलता मत पढ़, इससे अच्छा तो दूसरा कुछ कर ले। वही मैं क्या है, एक जुनून। मैंने जितने भी, अगर जैसे मेरे ट्रेनिंग सेंटर में जब मैंने ज्वाइन करा था, उसके बाद जब मेरे जितने भी सब इंस्पेक्टर बेस थे, के जो सब इंस्पेक्टर थे, उनसे जब मैंने मिला, उनसे बात की, तो सब अच्छा खासा स्ट्रगल करके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम क्रैक की थी उन्होंने। सही है। मतलब मैं एक तरीके से पागल टाइप का हो गया था, जुनून सवार हो गया था यार, मुझे ये सीट चाहिए मतलब चाहिए। मैं ये नहीं सोच रहा था यार, मैं ये नेगेटिव मेरे माइंड में थॉट नहीं आता था कि नहीं होगा। मैंने क्या यार, सीट है, एग्ज़ाम है, मेरे को लेना है, मतलब लेना है, क्यों नहीं लेना, अब ये देख लेते अपन। उसके लिए बिल्कुल हार्ड वर्क, अगली बार की तैयारी के लिए नहीं। ये पहली थी क्या सब इंस्पेक्टर की एग्ज़ाम जो है? ये मेरी पहली थी। फिर इसके बाद में मैंने जब तैयारी करी थी तो मेरा MPPSC भी क्लियर हो गया था। प्री की मेंस? प्री। फिर वो जिस दिन मेंस लिखना था उसका, उस दिन शायद मेरे ये फिजिकल का टाइम था, तो मैंने दिया नहीं था, उसकी प्रिपरेशन नहीं करी। आज भी सर बहुत अच्छी पोस्ट है, आपको इस चीज़ का दुख हाँ, नहीं है? मुझे दुख नहीं है। एक्चुअली क्या है, मेरा कारण ये है कि मैं 2011 में मेरी शादी हो गई थी।
अब शादी होने के बाद में 2012 समथिंग मेरा एक बालक हो गया था, बेटा हो गया था। उसके बाद में 2014 समथिंग में पूरा मैं बिजनेस सब लॉस होने के बाद में एक पूरा टूट गया था। पैसे आर्थिक रूप से बहुत बुरी तरीके से परेशान हो गया था, पैसे किसी से ले नहीं सकते। उस समय मेरी हालत ऐसी थी कि 100 रुपये भी जेब में नहीं थे। अब मैं किसी से पैसे ले नहीं सकते क्योंकि शादीशुदा आदमी हूँ, बच्चा है, फादर से मांग नहीं सकते हो, मम्मी से भी नहीं मांग सकते, तो क्या करेंगे, दोस्तों से भी नहीं मांग सकते। और जॉब मैं कर नहीं सकता था उस समय क्योंकि मैं प्रिपरेशन कर रहा था, सब तरफ से गिर गया। हाँ, उस समय मेरे दिमाग में एक ही ख्याल आता था कि जो चीज़ों के लिए मैं तरसा हूँ वो मेरे बालक नहीं तरसेगा। सही बात बोली सर। तो वो चीज़ मुझे बहुत मोटिवेट करती थी। अच्छा, ये मैं एक और चीज़ बताना चाहूँगा कि पुलिस की जॉब मेरी कोई प्रायोरिटी नहीं थी। कारण ये है क्योंकि मेरे फादर भी पुलिस में रहे हैं, तो मैंने देखा है बचपन से उनको कोई वार त्यौहार, कोई सेलिब्रेशन साथ में नहीं है। ड्यूटी इतनी है कि उन्होंने कभी हमें टाइम ही नहीं दिया। आते थे, खाना वाना खा के चले जाते थे, सोते थे, फिर चले जाते थे। तो एक मुझे बचपन में ऐसा लगता था कि यार मेरे फादर ना मुझे टाइम देते, ना मेरी फैमिली को टाइम देते। तो वहाँ से पुलिस के लिए एक नेगेटिव इमेज बनी हुई थी मेरी कि नहीं, मैं कुछ भी कर लूँगा, पुलिस की नौकरी नहीं करना है मुझे, पुलिस की नौकरी नहीं करना है। फिर जब मैं शादी हुई, मेरा बालक हुआ, तो बात मेरी नहीं रही थी, फिर बात मेरे बालक तक आ गई थी कि यार इसका अच्छा फ्यूचर बनाने के लिए मुझे कुछ तो करना पड़ेगा। जब ये भी देखा मैंने कि एग्ज़ाम दे दी मैंने और फिर सब कुछ हो गया, फिज़िकल वगैरह सब क्लियर हो गया, पर इसमें रिज़ल्ट में टाइम आ रहा था। 7-8 महीने समथिंग लगा था हमारा रिज़ल्ट डिक्लेयर होने में। उस समय वो टाइम पीरियड मेरे लिए बहुत ख़तरनाक था कि मैं पढ़ाई तो कर रहा था पर मेरा कुछ आगे पीछे कुछ नहीं हो रहा था। तो मैंने सोचा यार जॉब कर लेते हैं यार। फिर मैंने मेरे फ्रेंड सर्कल से वगैरह से बात भी करी कि यार मेरे को यार कहीं पे भी जॉब दिलवा दो। अब जॉब अगर आपने की तो आप पढ़ाई नहीं कर पाओगे, ये तो रहता है। अगर आप पार्ट टाइम भी कर रहे हो तो जो स्टडी है वो कहीं ना कहीं आपकी प्रभावित होगी, कितना भी कर लीजिए आप। वो टाइम मेरे लिए बहुत मुश्किल से निकला था। वो 7-8 महीने मैंने कैसे निकाले मैं ही जानता हूँ। कितनी बेइज्जती फील करी थी मैंने लोगों के से। मेरी भी कहानी सेम टू सेम ऐसी है सर। वो जो स्ट्रगलिंग पीरियड रहता है ना, बहुत खतरनाक निकलता है। और वास्तव में सर यही मेरा मोटिव है यूट्यूब चैनल शुरू करने का कि बच्चों को खासकर डिमोटिवेशन से बचाना है और जो सही गाइडेंस जो अपन लोगों ने अपने अनुभव से हासिल किया है वो बताना। और अपन पास हो चुके हैं तो सर अपना कहीं ना कहीं तो अपन ने हुआ है सही रास्ता अपना। सही बात है सर। वास्तव में पढ़ाई के लिए मैं एक जैसे स्टूडेंट जो आज के हैं जो पढ़ाई कर रहे हैं उनके लिए ज़रूर एक चीज़ बोलना चाहूँगा मैं कि पढ़ाई तो करते हैं पर स्ट्रेटजी बना के नहीं करते। मेरा उनको सबको एक ही सजेशन देना चाहूँगा कि कोई सी भी चीज़ करें वो स्ट्रेटजी बना के करें। अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं, अगर आपने हिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो उसको एक टाइम पीरियड दीजिए, 10 दिन, 7 दिन, 15 दिन के मुझे इतने दिन में ख़त्म करना है और डीप में करना है। मतलब ऐसा ही नहीं है कि पढ़ के आगे पार्ट पीछे सपाट वाला काम है। अच्छा, ये भी एक चीज़ है, बहुत सारे जो भी तैयारी कर रहे हैं उन्हें चीज़ नोटिस करते होंगे, वो पढ़ते हैं, 1 महीना पढ़ा, हिस्ट्री उठा लिया, फिर कोई सा भी सब्जेक्ट उठा तो भूल जाएंगे। उसके रिवीजन के लिए एक बहुत अच्छी चीज़ बताता हूँ, वो एसपीडी पढ़ें आप। एसपीडी क्या है, वो रैंडमली क्वेश्चन देता है तो वो एक रिवीजन होते रहता है आपका। सही है। जब आप पढ़ेंगे फिर वो चीज़ आएगी, हाँ यार ये मैंने पढ़ा था यार। सही है सर। वास्तव में सर आपका अनुभव बड़ा ही जोरदार रहा और मुझे मेरा खुद का ही अतीत याद आ गया इसमें। सर सबसे बड़ी बात तो मैं ये बताऊंगा मैं। ठीक है सर, सी ऑफ करें इसको? हाँ, वो देखो। तो फ्रेंड्स, सर का बहुत बहुत धन्यवाद। सर ने इतनी अच्छी जानकारी दी और वास्तव में जो ये सर ने बताई जानकारी, इसको आप ध्यान रखिएगा कि डिमोटिवेट नहीं होना। स्ट्रगल हर कोई फेस करता है अपने लाइफ में। तो ठीक है फ्रेंड्स, पढ़ते रहिएगा। ऑल द बेस्ट। स्ट्रेटेजी बना के पढ़े जो भी पढ़ रहे हैं। स्ट्रेटेजी बना के। ऑल द बेस्ट फ्रेंड्स। जय हिंद। जय थैंक यू हिंद। सर।